नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसका उद्भेदन पुलिस ने किया है। कर्ज उतारने के लिए अपने ही पिता की हत्या कर जिससे कर्ज लिया था उसे ही अभियुक्त बनाने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस संबंध में बुधवार को पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महादेवगंज निवासी राजेंद्र यादव की बलुआ दियारा गांव के पास विगत 28 जुलाई को रात 11 बजे हत्या कर दी गई थी। पिता के साथ मोटरसाइकिल पर सवार उसके पुत्र रामकुमार ने पुलिस को आवेदन देकर ये बताया था कि 3 व्यक्तियों ने पुरानी दुश्मनी में उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी है, जब वह अपने पिता के साथ गाय का बयाना देकर वापस अपने घर आ रहा था। पुलिस ने जैसे जैसे इस मामले में अनुसंधान बढ़ाया, सबूत एवं साक्ष्य के आधार पर हत्या मामले में मुकदमा करने वाले पुत्र ही अपने पिता का हत्यारा निकला। पुलिस ने कैसे किया उद्भेदन, कैसे हुआ मामला का खुलासा, चलिए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम से उन्होंने क्या बताया। मेरे योगदान के साहिबगंज जिला में एक दिन बाद ही बलुआ दियारा जो पड़ता है हम लोग का मुफस्सिल थाना क्षेत्र का, वहाँ राजेंद्र यादव का गोली मारकर हत्या की सूचना आई थी, जिसका उद्भेदन आवश्यक कार्रवाई के लिए डीएसपी साहब और इंस्पेक्टर साहब थाना प्रभारी के नेतृत्व में हमने एक टीम का गठन किया था। एसआईटी लोग आनंद फानंद में वहां गए और डेड बॉडी को ले आए, तो देखने से ही ये पता चल रहा था कि वृद्ध आदमी है, 70+ के आसपास आदमी है, आखिर इनको गोली मारने का कारण क्या बने। लेकिन चूंकि बाइक पर उनका बेटा रामकुमार लेके जा रहा था, उसका कहना ये था कि 3 लोग आए वहां पर और पिस्टल निकालकर हमारे पिताजी को पीठ में गोली मार दी और वहीं गाड़ी इनकी गिरी हुई थी। जो पीओ था, पोस्टमार्टम वगैरह तो करवा दिया गया, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर हुआ, होने के बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तो वहां जो कुछ डाउट सामने आ रहा था, जो डाउट कहीं न कहीं ये इंक्लाइन कर रहा था, ये संदेश दे रहा था कि नहीं, इनका अभियुक्तों जो 3 आदमी अभियुक्त बनाया गया, तो उसमें सोनू मंडल, उमेश मंडल और गौरव तिवारी, ये तीनों लोगों का मोबाइल का टावर जब हम लोग टेक्सel के माध्यम से लिए तो वहां किसी का टावर नहीं दिखाई दे रहा था। दूसरा, इन्होंने ये कहा था कि पीठ में गोली मारी गई थी, जबकि वुंड ऑफ इंट्री छाती में था, और तो जस्ट उल्टा हुआ। डॉक्टर ने ये बताया कि नहीं, वुंड ऑफ इंट्री सीना में है, चेस्ट में है, जबकि ये जिद कर रहे थे कि नहीं, पीठ में ही गोली मारी गई थी, जब हम मोटरसाइकिल पर इनको बिठा के लेके जा रहे थे। ये डाउट हुआ। और जब तहकीकात जब हम लोग शुरू किए तो पता ये चला कि जमीन से संबंधित मैटर था। ये 2 भाई हैं परिवार में, आज दोनों की बंटवारा हो चुका था। पिताजी भी कुछ अपने जीने खाने के लिए जमीन कुछ रखे हुए थे, अपने हिस्से का जमीन रामकुमार ने खुद बेच दिया था, और ये इस बीच में काफी कर्जदार हो गया था। कई लोगों से, जिसका नाम बताया है, सोनू मंडल, गौरव तिवारी और उमेश, इन लोगों से ही ये कर्जा लिया हुआ था। इवन 2 लाख से ऊपर कुछ जेवर भी लिए हुआ था, क्योंकि ये बेसिकली ये ड्राइवरी का काम करता था, ट्रक वर्कर हायर करके ये ड्राइवरी का काम करता था। जब इसको और सख्ती से पूछताछ किया और गांव में जब और भी पूछताछ किया, तो सब लोगों ने एक बालिया बयान में यही बताया, और फिटनेस में 164 का बयान माननीय न्यायालय में हम लोगों ने करवाया, तो उसमें आया कि नहीं, ये आदमी पहले भी कहता था कि इसको अपने रास्ते से हटाना है। चूंकि ये जमीन हम बेचना चाह रहे हैं इनके हिस्से का, तो फिर ये बेचने नहीं दे रहे। तब ये एक प्लान के तहत गोली जहां से ये लिया था, पिस्टल जहां से लिया था, वहां से पता चला कि हाँ, वहीं से ये गोली लेना चाह रहा था, तो गोली लिया वहां से और लेकर ये अपने ही पिता का हत्या करके साजिश के तहत ये प्लान कर लिया और खुद उसका कंप्लेंट बन गया। अनुसंधान में एसआईटी टीम ने एक पहलुओं को बड़ी सूक्ष्मता के साथ जो है सो देखा है, और देखकर माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोगों ने साक्ष्य संकलित करके जब उपस्थापित किया, तो अभी माननीय न्यायालय में भी इनको एक्सेप्ट करके अभी कारावास में भेजा जा रहा है। कुछ एक और भी पहलू है जिस पर हमारी टीम जो सो काम कर रही है, कुछ और भी साक्ष्य संकलित होगा। घटनास्थल से हमें मोटरसाइकिल मिला था और गोली का अग्रभाग हमें पीएच मिला था।
घटनास्थल ऐसा है जहां पर वो रास्ता से इनका बलुआ बथान जहां पर जानवरों को रखने के लिए ले जाया जाता तो वो रास्ता ही नहीं था। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनके पिताजी कहीं न कहीं चौकीदारी का काम करते थे कहीं माइंस में, वहां वो कभी बलुआ बथान जाते ही नहीं थे, क्योंकि ये जानवर जो पाले हुए थे इनके पिताजी नहीं पाले हुए थे बल्कि ये खुद पाले हुआ था। जहां ये देख रेख जाता है था या जिससे करवाता था, तो वो रास्ता अख्तियार किया गया ये दिखाने के लिए। और रास्ता के बारे में जैसा दिखा पीओ देखने से पता चलता है कि वो रास्ता आगे में बन रहा है, वहां जाने के लिए बिल्कुल ब्लॉक है। जब बराबर ये आदमी जब उस बलुआ बथान में दूसरे रास्ता से जाता था, वो कौन सी परिस्थितियां बन गई जिसके वजह से उस रास्ता को अख्तियार किया गया। तो सरकार में स्टांस ऐसा था, प्रीवियस कंडक्ट इनका और उसके बाद कंक्लूसिव कंडक्ट और सरकार में स्टांसियल एविडेंस सब कहीं न कहीं वादी के खिलाफ ही जा रहा। नटसेल में ये हो गया कि वादी ही इस केस हत्या के अपने पिता के हत्या के केस में खुद जो है सो मुदाले बन गया और आज हम इसके माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थापित हैं। अभी यही है और पूरे समाज के लोग और टेक्निकली जितना भी हम लोग अभी तक एविडेंस जुटाए हैं उसमें कोई डाउट नहीं है जिसका एक्सेप्टेंस भी कोर्ट में हो चुका है। कितने लोग शामिल है सर इसमें? मात्र, क्योंकि विवाद तो इसी से था ना। कितने असेसमेंट हुआ है प्रॉपर्टी का सर? प्रॉपर्टी कितने का होगा जो मारा है? जो जमीन था, जमीन का वैल्यू तो उधर ज्यादा है। वैसे ही 3-4 लाख रुपया इसके पास कर्ज था, जबकि दूसरे से भी करीब 2.5 लाख रुपया प्लस जेवर जो लिया है 3 लाख रुपया कर्जदार था, और भी कुछ पैसा दूसरे से जो लिया हुआ था। ये डिटेल्स नहीं दिया है, लेकिन लोगों ने बताया कि मेरा भी पैसा बाकी है, मेरा भी पैसा बाकी है। जब ये पकड़ा के जब आया तो बोलने लगा, तो ये सोच रहा था कि जमीन अगर हम पिताजी वाला हिस्सा का बेच देते हैं, अपना तो ये बेच के खा ही गया था, उसको बेच देंगे तो शायद ये कर्जा मेरा पट जाएगा, और पिताजी देने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसलिए ये प्लान करके ये, और खुद का ये था प्लानिंग इसका। इस प्लानिंग में अभी तक किसी की संलिप्तता नहीं आई है, लेकिन ओपन है हम लोगों का, तो एसआईटी वर्क कर ही रहता है। यदि अगर कोई होगा तो उसको भी हमें बुलाएंगे। खुद गोली मारा है अपने पिता को? खुद मारा, मार के और उसके बाद दिया और लगा हुआ हम लोग। बाकी पहलू भी सामने आए। इसमें सराहनीय का थाना प्रभारी का रहा, डीएसपी साहब पीओ पर गए, कई बार पूछताछ की, इंस्पेक्टर साहब का भी मार्गदर्शन रहा इसमें। ये भी सब लोग हम लोग टीम सराहनीय काम किया, बधाई